घगवाल पुलिस द्वारा पकड़े गए 600 के करीब पशुओं के लिए की गई हरे चारे व सूखे चारे की व्यवस्था। शास्त्री महाराज श्री विजय कृष्ण ने अपनी कथा के लिए निवेदन कर जिला सांभा के सीमावर्ती गांव सुझाना से 2 ट्रॉली हरे घास की व्यवस्था की। चक पक्ता से 1 ट्रॉली हरे घास की व्यवस्था की गई और उसी के साथ गांव सदवाल से 1 ट्रॉली घास की व्यवस्था की गई। और शास्त्री महाराज विजय कृष्ण ने अपने प्रवचन में कहा कि कम से कम 15 दिन में एक बार 1 ट्रॉली हरा घास हर गांव से दान किया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। गौ माता की भागवत भगवान की सजनों, आज हम आपको एक बड़ी ही शुभ समाचार देने जा रहे हैं। जो घगवाल में जो थाना में जो गैया हमारी जो पकड़ी जाती हैं वो कम से कम 500 प्लस इस समय गैया थाने के अंदर हैं। वहाँ थोड़ा पानी और खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो हमें पता चला तो कल ही हमने जहाँ सुजाना में भागवत कथा में हमने अनाउंसमेंट किया कि गायों के लिए कुछ चारे की व्यवस्था हो, परंतु मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने 1 ट्रॉली के लिए कहा था, तो हमारे पास लगभग 3 ट्रॉली तैयार हैं और 2 ट्रॉली अभी हमारे पास आगे भी हैं। हाँ, और कल हम वहाँ पर गायों के पानी की व्यवस्था के लिए एक बोर भी करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे मुहूर्त होगा और जो समाचार भी आपको बड़ी जल्दी दिया जाएगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे जो गौ भक्त हैं, भगवान के जो श्रद्धावान जो भक्त होते हैं, उनको जहां लगाया जाए वो वहीं पर लग जाते हैं। जैसे हनुमान जी कहते थे, राम काज किए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो इसी तरह ये सब हनुमान भक्त हैं, जो सब गौरक्षक हैं, धर्म रक्षक हैं। कल हमने थोड़ा सा इशारा किया और इन्होंने बहुत आगे बढ़कर इस कार्य को किया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और जो देखिए, जो चारे के 3-4 ट्रैक्टर तैयार हैं और अभी आगे भी 1 ट्रैक्टर तैयार है। हम आपको फिर समय पर सूचित करेंगे। आप इसी तरह से सेवा करते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, राधे राधे। इन गायों को तस्कर बड़े बड़े ट्रकों में लादकर तस्करी करते हैं। ये चित्र हम आपको सुजाना वासियों के दिखा रहे हैं, जो गायों को घास खिला रहे हैं।
ना कुछ डंगर पार भी है शास्त्री विजय कृष्ण जी भी अपने हाथों से गायों को घास खिलाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखो यार उधर भी रही था। अरे सुनो नहीं इधर ही तो है ना उधर रही है। ये यार ये थोड़ी शरीफ यार ये इधर बच्चा इधर उधर ये अल्लाह गवे को चलो ना गवे आ जाओ थोड़ा यार आगे होने दे महाराज की सबसे पहले तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गायों को बेको मत। गाय हमारी माँ है और हम में सबसे बड़ी भूल ये है कि हम गाय का दूध लेने के बाद गाय को सड़कों पे छोड़ देते हैं या कुछ लोग बेच देते हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि गायों की अपने अपने घरों में ही रक्षा करें, गाय अपने घर में रखें। दूसरी बात कि अगर गायें कहीं मिल जाती हैं तो उनको कहीं गौशाला में पहुंचाएं। और जहाँ की बात आप कर रहे हैं तो जहाँ का तो मैं एक अद्भुत दृश्य है कि जहाँ पर लगभग कितनी गायें होंगी जी 600 के करीब गायें हैं। तो इतनी गाँव के लिए गायों के लिए तो हम तो इतनी व्यवस्था कर नहीं सकते। मुझे कल ही पता चला था परसों। तो अब हमारे वहाँ जहाँ पे सयाना में भागवत कथा चल रही थी तो हमने वहाँ पे अनाउंसमेंट की तो वहाँ पे 1-2 ट्राली अभी चारा कुछ वगैरह आया और शाम को भी आएगा और रोज़ ही आएगा। तो हम तो यही कहते हैं कि ये नहीं अभी 4 दिन के लिए कथा है तो 4 दिन के लिए आए। हम तो यही कहते हैं, हम यही प्रेरणा देते हैं कि नित्य ही करें। अगर एक गांव में से 1 ट्राली या 2 ट्राली रोज़ की आ जाए तो मुझे लगता है कि 10 दिन 15 दिन के बाद एक गांव का नंबर आएगा। तो उनके लिए कोई ज़्यादा भार भी नहीं है और गौ सेवा भी हो जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, शास्त्र ने भी कहा, गीता ने कहा, भगवान कृष्ण भी कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि धर्म की रक्षा से इससे बड़ा कोई सेवा कोई वो नहीं है। सेवस्यानाम परो धर्मा, सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। हमारे ये SHO जी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अपने जवानों को भी लगा के जहाँ पे गौओं की सेवा करवा रहे हैं। तो हम इनके बड़े आभारी हैं क्योंकि इनका काम नहीं है, काम तो हमारा है। इनका काम है पकड़ना, पर पकड़ के लोगों को दे दें जहाँ कहीं गौशाला में पहुँचाए, पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। परंतु इन्होंने बहुत बड़ा काम कर रखा है जो अपने पास ही गायों को रखा है। चलो जहाँ ही व्यवस्था हो, हम सबसे यही अपील करते हैं कि सब जहाँ पर गौ सेवा के लिए आगे बढ़कर आएँ। देखा जाए तो जहाँ पे कोई गौशाला भी नहीं है, अगर 600 गाय पकड़ के रखी है, गर्मियाँ आ रही हैं, पानी की व्यवस्था पूरी नहीं कर पाएंगे। 600 गाय के लिए पानी की व्यवस्था करनी बड़ी बात है। तो इसके लिए भी लोगों के आप क्या कहना चाहोगे? इसके लिए तो हम कल जहाँ पे एक भूमि पूजन कर रहे हैं, जो जहाँ बोर निकालने के लिए एक प्रयास करेंगे ताकि भूमि से पानी आ जाए, गाँव की कुछ व्यवस्था हो जाए। तो आप लोग आवाज़ उठाएं, हम सब आवाज़ उठाते हैं। गवर्नमेंट हमको कोई जगह दे, लैंड दे जहाँ पे गौशाला बनाई जाए। जब तक नहीं हो सकता तब तक जहाँ पे व्यवस्था जैसे चल रही है थोड़ा सा उसको और बढ़ाएंगे, चलाएंगे। लेकिन एक अकेले तो ये SHO साहब भी नहीं कर पाते। जब तक इनको लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा ये तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम इनके साथ हैं ना, हम सब साथ हैं इनके। हमें पहले इस बात का ज्ञान नहीं था कि जहाँ पे गौशाला है, और जब हमसे पता चला तो हम सब साथ आ गए हैं। और फिर भी लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, खाली आश्वासनों की टोकरी भर के जहाँ रख जाते हैं, उसके बाद कोई देखने को नहीं मिलता। देखो मैं जी सबसे ही कहता हूँ कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, छोड़े रहना बड़ी बात होती है। सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, सेवा करते रहोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो सेवा करते रहें, हम यही प्रेरणा देंगे सबको, ताकि जो आश्वासन में नहीं काम चलेगा। आप करके दिखाएं, करें कोई कुछ करें, करने से ही कुछ होता है। जब तक आप स्वयं नहीं करते हैं, अगर आप कहोगे हम वो कर दें, वो नहीं होगा। हम स्वयं करें, हम स्वयं आगे बढ़ेंगे। भगवान कृष्ण ने गौ पालन के लिए ये कहा नहीं है कि गौपालों को कि गौओं को सेवा करो। भगवान स्वयं नंगे पांव अपने हाथों से सेवा करते थे, उन्होंने सेवा करके दिखाई और सबने सेवा की। हम स्वयं सेवा में लगे हैं और मुझे आशा है कि हम सभी लोग भी यहाँ पे करेंगे। और जो आश्वासन देकर चले जाते हैं उन तक भी ये मैसेज है कि वो आश्वासन पे नहीं, कुछ आगे बढ़ के सच में ही करें।